नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्र। तहसील सुनील वर्मा पर लगाए गए आरोप। छतरपुर तहसील सुनील वर्मा का एक और कारनामा समाजसेवी मंजू अग्रवाल ने आज मीडिया के सामने उजागर करते हुए छतरपुर तहसील पर कई संगीन आरोप लगाए। मंजू अग्रवाल ने लिखित प्रेस नोट मीडिया को उपलब्ध कराते हुए बताया कि प्रकरण क्रम 1233 6/2022 परितर आदेश दिनांक 1/2/2023 मौजा बकायना खसरा नंबर 615 में उल्लेख है कि क्रय की गई भूमि पूर्व के शासन द्वारा अर्जित नहीं की गई एवं उल्लेख यह है कि क्रय की गई भूमि बदोस्वत अभिलेख अनुसार शासकीय दर्ज नहीं है। फिर भी उक्त खसरा नंबर के प्रकरण क्रमांक 1234 6/2022 एवं 1233 6/2022 पार्टी आदेश दिनांक 24/2/2023 के 60 में शासकीय भूमि दर्ज है। तहसील महोदय का इस प्रकार का आदेश जारी करना उनके द्वारा भ्रष्ट की कड़ी का अहम हिस्सा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार फौती नामांतरण शासन के निर्देशक के अनुसार अनिवार्य है एवं जुर्माने को कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2375 6/2022 में 1000 का अर्थदंड आरोपित दिया गया है। मेरा नाम मनोज अग्रवाल उर्फ मंजू नेता है। मैं भ्रष्टाचार निवारण समिति का मैं प्रमुख हूँ। मेरे द्वारा तहसीलदार द्वारा मनमाफिक जो कार्य किए जा रहे, आर्थिक भ्रष्टाचार तक की जा रही है, उसके संबंध में मेरे द्वारा फिर से पुनः आवेदन दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को मैं 2-3 बार आवेदन दे चुका हूं, परंतु उसमें किसी भी प्रकार की अभी सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या पता है कि वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी मेरे संज्ञान में आया था कि एक ही खसरा नंबर की 1/2/2023 को एक आदेश पारित करते हैं। उस आदेश पारित में लिखा जाता है कि ये भूमि निजी है, इसलिए आपका नामांतरण आवेदन स्वीकार किया जाता है। और उक्त ही भूमि के संबंध में पुनः 24/2/2023 को फिर आदेश जारी किया जाता है। उक्त 2 आदेशों में उल्लेख किया जाता है कि आपकी भूमि शासन दर्ज है, इसलिए आपकी भूमि का नामांतरण आवेदन खारिज किया जाता है। अब आप बताइए, एक ही खसरा नंबर, एक ही विक्रेता, एक ही अनावेदक और आदेश 2 प्रकार के, एक में लिखा रहता है शासन है, 2 में लिखा रहता है शासन है, एक में लिखा रहता है निजी है। आप ये बताइए, क्या एक आदेश में इनका ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनकी आर्थिक भ्रष्टाचार की इच्छा पूर्ति होने पर उक्त आदेश में आपका आवेदन स्वीकार कर दिया गया हो, और 2 आवेदनों को इच्छा पूर्ति आर्थिक भ्रष्टाचार तक इच्छा पूर्ति न होने के कारण 2 आवेदनों को खारिज कर दिया गया हो। इनके द्वारा कहा जाता है या ऐसा सुनने में आता है कि हमारे ऊपर बड़े अधिकारियों का संरक्षण है, इसलिए मुझे तो महीना देना पड़ता है, तो मैं तो अपने मन माफिक काम करूंगा, पैसा की उगाई करूंगा, तभी तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों की भरपाई पूरी कर पाऊंगा। मेरे विरुद्ध कोई भी जांच नहीं कर सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकता है, ऐसा परिलक्षित होता है। सही कह रहे हो वो, ऐसे सुनने में आ रहा है, इसलिए मैं तो आवेदन दे रहा हूं। अब देखता हूं कब तक इनकी निंदा, कुंभकर्ण की निंदा, ये भ्रष्टाचार से मुक्त होते हैं। ये देखिए, और फौती नामांतरण पर भी ये लोग हैं, फौती नामांतरण आवेदन पर भी ये लोग जुर्माना लगाया जाता है। शासन के निर्देश हैं, फौती नामांतरण घर घर मोहल्ला मोहल्ला जाके देखो, किसी मृत आदमी के नाम भूमि नहीं रहनी चाहिए। फौती नामांतरण करना एक प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। मेरे द्वारा उक्त आवेदन की कॉपी भी लगाई गई है, और धारा 110 के तहत क्रमांक 5 और उपधारा 4 में बिल्कुल उल्लेखित है कि आवेदक को आदेश होने के उपरांत एक कॉपी उपलब्ध कराई जाए, परंतु तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश करने के उपरांत कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उक्त धारा में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक तरफा आप आदेश जारी नहीं किया जा सकते। अगर आवेदक रुचि नहीं ले रहा है तो आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसके गुण दोषों के